भारत में जब भी आदर्श गांव, स्मार्ट विलेज की बात होती है तो रूरल डेवलपमेंट चर्चा में आता है। नई स्कीम्स, नए मॉडल्स चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा गांव है जिसने आज़ादी के तुरंत बाद वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना आज भी कई गांव नहीं कर पाए हैं। ये गांव बागपत जिले के छपरौली विधानसभा क्षेत्र का गांव आदर्श नंगला है। ये भारत का पहला मॉडल विलेज कहा गया, मॉडल गांव कहा गया, आदर्श गांव कहा गया। आज इस गांव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मेरठ बड़ौत मार्ग के चौड़ीकरण के लिए गांव के जो ऐतिहासिक द्वार हैं उन पर संकट खड़ा हो गया है। इस हाईवे को चौड़ा करने के लिए उन्हें तोड़ा जाना है। गांव के लोग इन द्वारों को बचाने की बात कर रहे हैं। पहली नज़र में ये डिस्प्यूट लगता है एक सड़क और के चौड़ीकरण का, लेकिन वास्तव में भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास को बचाने की एक लड़ाई है। आदर्श नंगला का जो पुराना नाम था वो ख्वाजा नंगला था। आज़ादी के बाद जब देश नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था तब इस गांव के लोगों ने ये तय किया कि वो सरकार का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि अपने गांव का भविष्य खुद लिखेंगे, अपने गांव का विकास खुद करेंगे। उस समय के ब्लॉक प्रमुख चौधरी मनीराम और ग्राम प्रधान चौधरी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में गांव ने विकास का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आने लगे। ये वो वक्त था जब देश आगे बढ़ रहा था आज़ादी के बाद और अधिकांश गांवों में कच्ची गलियां थी, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय पब्लिक टॉयलेट्स जैसी सुविधा या घरों में टॉयलेट जैसी सुविधा एक कल्पना ही मानी जा सकती थी, लेकिन आदर्श नंगला में पूरे गांव की नालियां बनाई गई, पक्की नालियां बनाई गई, महिलाओं के लिए फ्लश शौचालय बनाए गए, पशु चिकित्सालय स्थापित हुआ और पशुओं के लिए अस्पताल बना, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया गया, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया, सामुदायिक केंद्र, यात्री शेड, यज्ञशालाएं और स्कूल बनाए गए। गांव के चारों दिशाओं में सुंदर प्रवेश द्वार स्थापित किए गए जिन पर महापुरुषों के नाम लिखे गए। इन प्रवेश द्वारों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए। दलित परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए गए, ढके हुए कुएं बनाए गए, खाद केंद्र और बीज गोदाम स्थापित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सब किसी बड़ी सरकारी योजना का रिजल्ट नहीं था। गांव के लोगों ने जमीन दान में दी, श्रमदान किया और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने उनके गांव को आदर्श बना दिया। पंचायत ने उस समय एक नारा दिया था, श्रमदान और भूमि दान। गांव के लोगों ने अपनी जमीन सार्वजनिक सुविधाओं के लिए दान में दी, निर्माण कार्यों के लिए फ्री में, मुफ्त में श्रमदान किया। इसी कारण सीमित संसाधनों के बावजूद गांव मॉडल विलेज में तब्दील हो गया। आदर्श नंगला की उपलब्धियों को देखते हुए उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसको एक विशेष पहचान मिली। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उनके निर्देश पर ही उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने ख्वाजा नंगला का नाम बदल करके आदर्श नंगला कर दिया। उस समय की सरकारी रिपोर्ट में इसे पंचायती राज व्यवस्था के शानदार उदाहरण के रूप में पेश किया गया। अमेरिका और जापान से यहाँ प्रतिनिधिमंडल आए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था का अध्ययन किया, उस पर रिपोर्ट पेश की। चौधरी चरण सिंह ने भी गांव में विकास कार्यों को प्रोत्साहन दिया और उसकी तारीफ की। आदर्श नंगला की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो केवल उसके ये कंस्ट्रक्शन नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी पहचान सामाजिक समरसता थी। ये उन गिने चुने गांवों में शामिल था जहां तमाम जातियों के लोग मिलकर विकास की कहानी लिख रहे थे। इंदिरा आवास योजना आने से वर्षों पहले पंचायत ने दलित परिवारों के लिए पक्के मकान, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की थी। ये उस समय सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का एक अनोखा उदाहरण था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली गई। 1970 के दशक तक गांव अपनी पहचान बनाए रहा। उसके बाद सरकारी सहायता कम होने लगी, पंचायतों के संसाधन सीमित होते गए और सामुदायिक भागीदारी कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे वो मॉडल जिसे देखने के लिए कभी दुनिया आती थी, उपेक्षा का शिकार होने लगा। आज गांव की अधिकांश ऐतिहासिक संरचनाएं खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। शौचालय उपयोगहीन है, खाद केंद्र गायब हो चुका है, आवासीय बालिका विद्यालय बंद है और पशुओं का चिकित्सा केंद्र खराब स्थिति में है, बीज गोदाम केंद्र बंद पड़ा है, गौशाला बंजर भूमि में बदल गई है, पशु चिकित्सालय भी अपनी पुरानी पहचान खो चुका है। कभी जिन प्रवेश द्वारों को गांव की शान माना जाता था वो आज चौड़ीकरण की जद में आ गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनका रिनोवेशन भी इस बीच में नहीं हुआ है। यही कारण है कि
आज गांव के लोग इन द्वारों को बचाने की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि विकास होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, लेकिन इतिहास की विरासत को मिटाकर कहीं नहीं। आखिर ये द्वार केवल ईंट और सीमेंट की स्ट्रक्चर नहीं है, ये उस दौर की गवाही देते हैं जब गांव ने एक पूरे देश को रास्ता दिखाया था। प्रसिद्ध दागिस्तानी कवि रसूल हमजा तोव ने लिखा था, अगर हम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो भविष्य हम पर तोप के गोले बरसाएगा। आदर्श नगला की कहानी इस कथन को जीवंत करती हुई दिखाई देती है। जिस गांव ने कभी देश को बताया था कि जन भागीदारी और सामूहिक इच्छा शक्ति से विकास का नया इतिहास लिखा जा सकता है, आज वही गांव अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। देश आज हजारों स्मार्ट विलेज बनाने की योजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन शायद उससे पहले देखना जरूरी है कि भारत का पहला आदर्श गांव किस हालत में है। अगर हम अपनी सफलताओं की स्मृतियों को ही नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां उनसे कैसे सीखेंगी। सवाल केवल आदर्श नगला के प्रवेश द्वारों को बचाने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम विकास और विरासत के बीच कोई संतुलन बना सकते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत अपने पहले आदर्श गांव की पहचान बचा पाएगा। सवाल यह भी है कि जिस गांव को कभी दुनिया ने मॉडल माना था, क्या हम उसे इतिहास के मलबे में दफन होने देंगे या फिर उसे उसके गौरव के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। हमारे चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जहन में भी आदर्श नगला जैसे मॉडल विलेज से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ, कुछ दास्तानें ताज़ा हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।